पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंटिन्यू किए, उसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन को बनाए, हल किए। उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस शुरू करने से पहले उसको चेक करेंगे, बाद में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सी डैश फॉर द एग्ज़ाम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर स्टडीज़ दिया हुआ है, हैज़ बीन स्टडिंग दिया हुआ है, इज स्टडिंग दिया हुआ है, स्टडीड दिया हुआ है। क्या भराएगा? बी नंबर ये भरेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर सब अपना अपना, अगर नहीं बना पाए हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 25 नंबर तक बनाएंगे। 1 का बी जैसे हुआ तो 1 डैश दे करके बी लिखेंगे। अपने कॉपी में नोट करते जाइए, 1 लिख करके उसके आगे बी आंसर, फिर घर में इसको मिला लेंगे। चलिए दूसरा नंबर का क्या होगा? दे डैश हियर फॉर 5 years। क्या इसमें आएगा? हैव बीन वेटिंग, ठीक है। इसके बाद तीसरा में विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से कौन ऐसा वाक्य है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है? कौन सा वाक्य आएगा? बोलो जल्दी। 3 नंबर में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? कौन वाक्य होगा? आई हैव डन माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, आई डिड माई वर्क। कौन सा आएगा? सी नंबर। हैव हैज बीन भरपूर जहां लगा रहेगा वही परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा प्रेजेंट का इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए। वी डैश इन दिल्ली फॉर 3 years। क्या इसमें डालेंगे? लिव्ड, हैव बीन लिविंग, आर लिविंग। क्या भराएगा? सी नंबर। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 5वां नंबर में आंसर बोलिए। ही डैश द गिटार फॉर 2 hours, प्लेज, हैज बीन प्लेइंग, प्लेड, इज प्लेइंग। क्या होगा? हैज बीन प्लेइंग। चलिए 6 विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस करेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है? सी नंबर सही है। आगे 7 नंबर। आई डैश टू कॉल यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा? ए नंबर। इसमें सबको 25 में 25 नंबर आना चाहिए। 8 नंबर। सी डैश दिस सॉन्ग फॉर 20 minutes। ए नंबर। 9वां। द चिल्ड्रन हैव बीन डैश सिंस 5 PM। क्या आएगा? सी। ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूजन होने का डर था। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स, एक्शन स्टार्टिंग इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग नाउ। ये आएगा। सिंस एंड फॉर यूजेस। वी यूज सिंस फॉर किसके लिए? हाँ ये सही है, पॉइंट ऑफ निश्चित समय के लिए। वी यूज फॉर किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, प्लेस के लिए भी नहीं, डिस्टेंस के लिए नहीं। क्या बचता है? बी ड्यूरेशन, समय के लिए, अवधि दिखाने के लिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव बीन वर्किंग सिंस। कौन इसमें सही वाक्य है? आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock। यही होगा। चलो 14 नंबर। शी हैज़ बीन लिविंग हियर
क्या होगा? सिंस। बी नंबर सही हुआ। चलो, दे हैव बीन स्टडिंग डैश 2 months, फॉर 2 months। चलो, ये भी सही है। विच सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा वाक्य इसमें सही है? क्या होगा? बी नंबर। वी हैव बीन वेटिंग डैश 30 minutes, बी नंबर। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सी नंबर। वह 3 घंटे से रो रही है, शी हैज बीन क्राइंग फॉर 3 hours। वे 2010 से यहां रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, सही है। मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर, ये आएगा, सी नंबर। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बी नंबर। यही होगा ना? हम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। वह बचपन से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस चाइल्डहुड। मैं 2 हफ्ते से अंग्रेजी सीख रहा हूं, ए नंबर। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 weeks। क्या यहां तक सही हो गया सबका? चलिए, एक टास्क हम दे रहे हैं। पास्ट परफेक्ट शुरू करने से पहले सारे बच्चे के कॉपी में ट्रांसलेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तब हम इसका रूल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। चूंकि रहता नहीं है और सामने बनाना है पहले, तब हम मैच कराएंगे इसका, ठीक है? तो ये बिना स्ट्रक्चर का हम ट्रांसलेशन बना के रखे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देंगे। इसको घर में जाकर के सारे सेंटेंसेस को एक जगह कर लेना है। अगर आपको लगता है कि बिना हमारे बताए आप बना सकते हैं, तो इसको हल कर लीजिएगा पहले से ही। अब फिर जब हम इसको लाइव पढ़ाएंगे तो आपके सामने इसको सॉल्व करेंगे ट्रांसलेशन को, ठीक है? हम ट्रांसलेशन बना के तैयार करके रखे हैं, सिर्फ रूल्स बताना है और स्ट्रक्चर लिखाना है। अगर आप में से कोई स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं तो स्ट्रक्चर भी बना के लाना है। इसलिए हम इसको आपको वर्कआउट के लिए दे रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे अभी। आप पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े, उसी के आधार पर पास्ट को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है? ये यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक बन जाएगा ना सबसे? तो ये आपको तैयार करके लाना है, हम अभी डाल देंगे। आप लोग इसको पॉज करके सारे अनुवाद को लिख लीजिएगा, ठीक है? और जो बनाए उसको 2 बार 3 बार रिपीट करना है, वो जो ऊपर बनाए, चूंकि उसी तरह से परीक्षा भी आता है। परीक्षा जो हम देते हैं होता है ना उसी तरह से, अनुवाद भी रहता है, भरने के लिए भी आता है। सिंस फॉर का प्रयोग तो कई बार आया है, परीक्षा में भी आया, ठीक है? तो इसको हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद है कि आप लोग सीरियस होंगे। चलिए, इसको हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।